नमस्कार। सब्जी वाले से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल तक यूपीआई हर जगह चलता है। लाखों का पेमेंट चंद सेकंड्स में हो जाता है। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में यूपीआई की सक्सेस स्टोरी। यूपीआई की कहानी जानने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जिसे एनसीपीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था। भारत के लोग पहले आरटीजीएस, नेफ्ट और आईएमपीएस के द्वारा पैसे का लेन देन करते थे, लेकिन इनमें कुछ लिमिटेशन थी। आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसकी शुरुआत 2004 में की गई थी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ये कमी थी कि इसमें 2 लाख से कम का ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता था। यानी हमें यदि कोई छोटा लेन देन करना हो तो वो संभव नहीं था। इसके बाद 2005 में नेफ्ट की शुरुआत की गई थी। नेफ्ट के द्वारा आप छोटी राशि भी दूसरे अकाउंट में भेज सकते थे और ये राशि कुछ ही घंटे में दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती थी। आरटीजीएस और नेफ्ट के बाद 2010 में एंट्री होती है आईएमपीएस की। इसे एनसीपीआई द्वारा ही लॉन्च किया गया था। आईएमपीएस के द्वारा आप कुछ ही सेकंड्स में दूसरे अकाउंट में पैसे भेज सकते थे, जैसे आज आप यूपीआई के द्वारा भेजते हैं। अब सवाल उठता है कि जब आईएमपीएस पहले से मौजूद था, जिसमें कुछ ही सेकंड्स में पैसे पहुंच जाते थे, तो यूपीआई की आवश्यकता क्यों पड़ी? दरअसल चाहे आरटीजीएस हो, नेफ्ट हो या आईएमपीएस, इसके लिए हमें अकाउंट डिटेल की आवश्यकता पड़ती थी। यानी यदि आपको किसी दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो आपको उसका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड की आवश्यकता होती थी, लेकिन यूपीआई में इनकी आवश्यकता नहीं होती है। यूपीआई में यदि आपको किसी को पेमेंट देना हो तो आप उसके मोबाइल नंबर से पेमेंट कर सकते हैं। यदि वह व्यक्ति मोबाइल नंबर भी देना नहीं चाहता है तो आप क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसे भेज सकते हैं या आप वर्चुअल आईडी से पैसे भेज सकते हैं, लेकिन आईएमपीएस में ऐसी सुविधा नहीं थी। सस्ते स्मार्टफोन और सस्ता इंटरनेट और उसके बाद बैंक खाते, इन तीनों ने मिलकर यूपीआई को गांव-गांव तक पहुंचा दिया। भारत में अभी स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या लगभग 80 करोड़ के आसपास है और 2026 तक ये संख्या 100 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी। इस दौरान 2023 और 24 में 182 लाख करोड़ का लेन देन यूपीआई के द्वारा किया गया। यूपीआई अब ग्लोबल हो गया है। भूटान, सिंगापुर, फ्रांस सहित कई देशों में आप यूपीआई के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार गूगल ने अमेरिका से यूपीआई जैसा सिस्टम अपनाने को कहा है। वैसे अमेरिका में FedNow ऐप पहले से मौजूद है, लेकिन ये यूपीआई जितनी सरल नहीं है। इसमें भी आपको आईएमपीएस की तरह ही बैंक डिटेल की आवश्यकता पड़ती है। ये थी यूपीआई की कहानी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।